हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महेंद्र सर की क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार कहाँ गए वो पुराने पीले वाले बल्ब। कहाँ गए पुराने पीले वाले बल्ब जो हमारे घरों में लगे हुए होते थे, जिससे पीले कलर की रोशनी दिखती थी। कहाँ गए, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। कहाँ गए भाइयों, उसको विलुप्त हो गए। अब उसको किसने रिप्लेस किया? उसको रिप्लेस कर दिया CFL और LED बल्ब ने। क्यों कर दिया? क्या खामियां थी, क्या दिक्कत थी उस पीले वाले बल्ब में जो उसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। बहुत ही टेक्निकल है, 5 मिनट का वीडियो है, देख लो। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि यार क्यों विलुप्त हो गया वो। कुछ टेक्निकल रीजन है, यहां पर थोड़ी सी इंजीनियरिंग लगेगी, वो इंजीनियरिंग समझ लो। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 यूनिट का, जो फॉर्मूला होता है वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे पास पीले वाला बल्ब था और अब क्या है, LED बल्ब है। तो जाहिर सी बात है यार, दोनों के वॉटेज में क्या है, अंतर है। मान लीजिए हमारे पास एक पीला वाला बल्ब है, उसका वॉट कितना है, 60 वॉट, और वो मान लो 8 घंटे डेली चलता है। कितना चलता है दोस्तों? 8 घंटे डेली चलता है। तो अब बताइए वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा। तो हमने यूनिट का फॉर्मूला लगाया वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। तो चलिए, कितने वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का। कितने आवर चल रहा है, 8 आवर, डिवाइड किससे किया, 1000 से किया। तो क्या मिला, 480 बाय 1000। इसको काटा पीटी की तो क्या मिला, 0.48 यूनिट। मतलब ये जो पीला वाला बल्ब जो है, 60 वॉट का जो बल्ब है, यदि 8 घंटे आप रेगुलर चला रहे हो तो पर डे कितना, मतलब पर डे यदि आप यूनिट कैलकुलेट करो तो कितनी मिलेगी, 0.48 यूनिट कंज्यूम करेगा। इस 0.48 को आप 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो कि एक दिन में कितना, मान लो 5 रुपए यूनिट आपके क्षेत्र में चल रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 2.4 रुपीज पर डे। मतलब ये जो 60 वॉट का बल्ब है एक दिन में कितनी बिजली खा रहा है भाई, कितने रुपए की बिजली खा रहा है, 2.4 रुपीज पर डे। अब महीने में कितनी, तो भाई महीने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देना, 30 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिलेगा, 72 रुपीज पर मंथ। मतलब ये जो आपका 60 वॉट का जो बल्ब है, यदि आप उसको 8 घंटे चला रहे हो तो 72 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसका बिजली का बिल काउंट होगा। अब आज की डेट में जो हम बल्ब यूज कर रहे हैं, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, LED बल्ब बोल रहे हैं, वो बहुत ही कम वॉटेज के होते हैं। 5 वॉट का भी होता है, 8 वॉट का भी होता है, 18, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक 18 वॉट का LED बल्ब है, वो भी रेगुलर 8 घंटे 8 घंटे डेली बिल्कुल जगमगाता रहता है हमारे घर को। अब ये कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, तो 18 इंटू 8 अपॉन अपन ने 1000 किया तो कितना मिला, एक दिन का यूनिट 0.144 यूनिट मिला। इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो एक दिन का जो कंजम्पशन है, मतलब रुपीस का, वो कितना, 0.72 रुपीस पर डे। 30 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 21.6 रुपीस पर मंथ। अब थोड़ा सा कंपेयर करो। पहले हम पीले वाले बल्ब यूज करते थे, इनकैंडेसेंस लैंप बोलते हैं, टंगस्टन लगा होता है। वो एक महीने में कितने रुपए की बिजली खा रहा था, 72 रुपीस की। ये कितनी बिजली खा रहा है, 21.6 रुपए। अब ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है दोस्तों, बताओ। तो क्या होता था, जितना ज्यादा वॉटेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट कंज्यूम होगा, और करंट जितना ज्यादा कंज्यूम होगा उसकी यूनिट ही उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वॉटेज के हिसाब से क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। जितना ज्यादा वॉट का मशीन होगा उतना ज्यादा करंट वो ड्रॉ करेगा और उतनी ज्यादा यूनिट वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसलिए मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि पीले वाले बल्ब क्या हो गए, विलुप्त हो गए, क्योंकि हमारे देश की जनता क्या हो गई, स्मार्ट हो गई और क्या यूज करने लगी, LED बल्ब यूज करने लगी। क्यों? क्योंकि इसका रोशनी मतलब इल्यूमिनेशन जो है वो भी अच्छा है, कम वॉट का है, कम पैसे लग रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, वॉटेज भी ज्यादा था, जो रोशनी मिलती थी वो अपनी आंखों में इतने अच्छे से समझ में नहीं आती थी, सिर दुखने लगता था, बहुत से फैक्टर्स थे। इसलिए वो पीले वाले बल्ब को हमने कर दिया बाय बाय, और किसको अडॉप्ट कर लिया, LED बल्ब को। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा वीडियो था। मेरा उद्देश्य ये था कि हम क्यों पीले वाले जो पुराने जमाने में जो बल्ब यूज करते आ रहे थे उनको अपन ने क्यों रिजेक्ट कर दिया और अपन क्यों LED बल्ब को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, क्या रीजन था। ये टेक्निकल रीजन मैंने आपको इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यार प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिनसे नहीं समझ में आता उनको भी भेज दें। समझ में आ रही बात। जय हिंद, जय भारत।